मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है और मुझे एक सब्जेक्ट बहुत दिनों से जो मेरे जहन में चल रहा था कि जो डॉगमेटिक रिलीजन है जो कि हिलता ही नहीं अपनी जगह से, जो कहता है यही सही है, यही एक बुक है, यही एक सेट ऑफ रूल्स है, उसमें जो इंसान है, जो नेचर ने हमको जैसा बनाया है विद आवर ओन इमोशंस, फीलिंग, लस्ट, हर चीज़ को सिन के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो मुझे लगा था ऐसे में अगर कोई फंस जाए आदमी तो क्या उसकी मेंटल स्टेट होगी। उसको एक्सप्लोर करते करते धीरे धीरे ये फिल्म जन्मी। मैंने कहा कि सारे रिलीजन्स में टाइम जो है वो लीनियर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। बिग बैंग टंग करके दुनिया बनी और एक जजमेंट डे पे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिलीफ है। हमारे इंडियन कल्चर में उसको माना गया है कि इट्स लाइक ए सर्कल, काल चक्र है हमारे। ये काल रुकता नहीं, ये चक्र है, ये चलता जा रहा है, ये अनंत काल के लिए, तभी निरंतर है हमारे। तो मैंने ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को जोड़ने की कोशिश की है। एक जो डॉगमेटिक का रिलीजन को फॉलो करते हैं और एक जो सारी इंद्रियां जितनी हमारी हैं उसको अलग अलग मैनिफेस्टेशन, तो जिसमें माया, उर्वशी जो टेम्प्ट कर सकती है, जो आपको लस्ट को, आपके ग्रीड को टेम्प्ट कर सकती है, इनको मैंने कहा अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा। सो इट्स लाइक एक थॉट है एंड आई एम सो हैप्पी कि उसका इतना मैसिव और इतना हाई स्पीड में ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सम अमेजिंग रिव्यूज़ आते हैं, यानी माइंड ब्लोइंग रिव्यूज़। आई होप मेरी फीचर फिल्म्स को कभी ऐसे रिव्यू मिलते हैं। ये मेरे पूरे करियर में घिसा पिटा काम कभी नहीं किया है। आई हैव ट्राइड टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट। चॉकलेट वॉज अ बिग मल्टी स्टार सस्पेंस फिल्म जब कोई करता नहीं था। आई स्टार्टेड टू मेक वन बिग फुटबॉल फिल्म गोल। कोई स्पोर्ट्स कहता है फुटबॉल में कौन फिल्म अब चलती है। देन हेट स्टोरी वॉज अ इरोटिक रिवेंज स्टोरी। बुद्धा का ट्रैफिक जैम वॉज माई फर्स्ट पॉलिटिकल फिल्म एंड नाउ आई एम मेकिंग ताशकंद फाइल्स विच इज बेस्ड ऑन द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। सो द थिंग इज, मैं वही ये नहीं कहता जी आपकी थ्रिलर चल गई तो वही बनाते रहो। वही चॉकलेट के बाद मुझे 10-15 लोग एडवांस दिया हुआ तो मैंने वापस किया है कि सर एक और मर्डर मिस्ट्री बना दो, एक और थ्रिलर बना दो। पता है ऐसे लगा मैं ये करने तो आया नहीं हूँ अपना घर बार छोड़ के एक छोटे शहर से यहाँ इतनी लाइफ में स्ट्रगल, जद्दोजहद, इसलिए तो की नहीं थी कि वही चीज़ बार बार करूँ। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू जॉनरास ऑफ फिल्म मेकिंग। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप फीचर फिल्म नहीं बना सकते। आज आपको अगर रिलीजन को अगर एनालाइज करना है और उसको लेके अपना इंटरप्रिटेशन बताना है तो आप फीचर फिल्म नहीं बना सकते, उस पर लोग आपको काट डालेंगे। तो ये एक फ्री मीडियम है जहाँ पे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी को कंसिडर नहीं करना। ये आपका कैनवस है, आपकी पेंटिंग है। आप बैठे हुए हैं कहीं पहाड़ पे अकेले गाना गा रहे हैं, जिसको सुनना है सुने, नहीं तो अपने घर जाए। ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू यूजर्स, प्रमोटर्स, प्रोपोगेटर्स, एनालिस्ट ऑफ डिजिटल मीडियम। मैंने अपनी जो पिछली फिल्म थी, मैंने एक चवन्नी खर्च नहीं की और उसको ऐसा मैसिव मार्केटिंग थी सिर्फ सोशल मीडिया पे। जस्ट आई मेड इट सो वायरल कि बिकेम अ बिग कल्ट फिल्म। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ मैं चवन्नी भी नहीं खर्च करता हूँ, आई डू इट ऑन सोशल मीडिया। सो डिजिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट्स बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ द पीपल। इसलिए आप ध्यान से अगर देखिए, आपको कॉर्पोरेट और ब्रांडेड जो स्ट्रेटजी के साथ जो मार्केटिंग करते हैं ब्रांड्स या जो न्यूज़पेपर्स एंड पीपल, आप देखिए उनकी चीज़ें कभी वायरल नहीं होती हैं। कोई लड़का कहीं बैठा उसने लिखा वो वायरल हो जाती है। सिर्फ ऑर्गेनिक जो चीज़ कॉमन मैन के इमेजिनेशन से कनेक्ट होगी सिर्फ वही वायरल होगी और जितनी रियल होगी, राइट। तो बाकी चीज़ें तो हम पुश करते हैं, उसमें मसल लगता है, पैसे खर्च होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लगता है। तो यहाँ पे किसी की भी कोई भी चीज़ चल सकती है, कोई भी स्टार बन सकता है ओवरनाइट। तो लोगों ने ये देखा कि ये जो मीडियम है इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मीडियम। दो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप राजा हैं, नहीं समझ में आ जाए तो आप, पर ये आइडिया होना चाहिए आपके पास। अगर मेरी पुरानी फिल्म में बुद्धा या ट्रैफिक जैम में आइडिया नहीं होता तो मैं कुछ भी कर लूँ तो नहीं होता। करीब 2015 की बात है, 2 अक्टूबर 2015 को मैंने शायद ट्वीट किया था कि माई रिस्पेक्ट टू श्री लाल बहादुर शास्त्री ऑल्सो, लेट्स नॉट फॉरगेट टुडे इज हिज बर्थडे ऑल्सो, क्योंकि सुबह से रात तक सिर्फ गांधी जी का सुनाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गांधी जी वॉज अवर, हमारे राष्ट्रपिता भी थे और महान लीडर थे। लेकिन सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में ना जानना, ये मुझे उस दिन पता चला जब, क्योंकि सोशल मीडिया ना, आई एम बिग इन्फ्लुएंसर ऑन ट्विटर में, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इतने हज़ारों की तादाद में लोग लिखने लगे
अच्छा आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और उस बीच में कई लोगों ने ये भी लिखा कि व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म ऑन हिज डेथ इन ताशकंद। मैंने ये तो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लोग इस तरह की फालतू की बात करते रहते हैं, ये डाइड नेचुरली, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मुझे कई लोगों ने लिखना शुरू किया, फिर 11 जनवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने आप लिखा, कम से कम 40-50 लोगों ने लिखा कि इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री ऑफ द सेंचुरी। तो मेरा असिस्टेंट है वहाँ बैठा है, सौरभ। सो आई आस्क्ड हिम कि काम करो जरा, रिसर्च करो, उसमें देखें है क्या। तो करता रहा, मैं और चीज़ों में बिजी था, ही केप्ट डूइंग इट। 5-6 महीने के बाद देन वी रियलाइज कि एक ही 4-5 तरह की बातें हैं जो लोग सोशल मीडिया में करते हैं। तब हमने RTI फाइल करना शुरू किया, हमने 25-30 RTI फाइल की। सबके जवाब में ये आया कि गवर्नमेंट हैज नथिंग। तब मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा कि अगर सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो वॉर के बाद देश के बाहर जाता है USSR में, वहाँ उसकी अकस्मात एक डेथ हो जाती है और उस पर तमाम सवाल उठते हैं, पर उन सवालों के उठने के बावजूद हमारी सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कैसे हो सकता है। वहाँ से ये फिल्म को मैंने कहा अब मैं इसमें घुसता हूँ, और फिर रिसर्च करते करते ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में, दिल्ली में, तमाम जगह हम रिसर्च करते रहे, RTI फाइल करते रहे, लोगों से मिलते रहे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इंडिपेंडेंट इंडिया की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्री है, ये सबसे बड़ा कवर अप है, और इससे जुड़ी हुई और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं फिल्म में लेके आया। इसमें देखिए, ये फिल्म में 12 आज के इस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं। नसीरुद्दीन शाह है, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, अगेन 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर मिथुन चक्रवर्ती है, नेशनल अवार्ड विनर पंकज त्रिपाठी है, नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी है, नेशनल अवार्ड विनर श्वेता बासु प्रसाद है। उसके बाद तमाम अवार्ड जीतने वाले राजेश शर्मा। नोबडी प्लेज लाल बहादुर शास्त्री इन दिस फिल्म। इट्स नॉट अ बायोपिक। ये फिल्म 2017 में सेट है, ये आज की फिल्म है। इट्स लाइक यू एंड मी ट्राइंग टू प्रूव द ट्रूथ। हाँ, दैट वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि देखिए कैन हमारी फिल्म की शूटिंग ये भी खत्म हुई है 1 महीने पहले, 3-4 हफ्ते पहले एक्चुअली। और हमको बहुत सारे, जब न्यूज़ में कहीं छपा होगा तो बहुत सारे लोग, पीपल ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड इंटरनेशनली इफ देयर इज नसीरुद्दीन शाह एंड ऑल दिस पीपल। और कई लोगों ने हमें इंक्वायरी करना शुरू किया, कई लोगों ने लिखना शुरू किया कि विल यू बी एट कैन्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो जो मेरे को प्रोड्यूसर है, दैन ही स्टार्टेड डूइंग इंक्वायरी, एंड फिर उन्होंने कैन में जो किया होगा, दैन दे सेड ओके यू कैन ऑफिशियली शो दिस इन द मार्केट। हमारे फिल्म तो थी नहीं, तो मैं क्या करता, तो मैंने 15 मिनट का एक स्क्रीनर बनाया, एंड उसकी 2 बार स्क्रीनिंग हुई वहाँ मार्केट में, एंड प्राइमरली ऑल फॉरेनर बायर, सेल्स एजेंट्स एंड डिफरेंट स्टूडियो हेड्स एंड ऑल, एंड इट गॉट स्टैंडिंग ओवेशन ईच टाइम। एंड नॉट जस्ट दैट, लोग 2-3 मिनट तक उठे ही नहीं अपनी सीट से, बैठे ही रहे, बिकॉज दे सेड दिस थिंग हॉन्ट्स, दे सेड ये इट्स अनबिलीवेबल कि ऐसा एक डेमोक्रेसी में हो सकता है। उसके बाद देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन पवेलियन था फिक्की का, then FICCI also put in their official program, so they showed 4 national award winning films of this year plus the screener of this film। और वहाँ पे काफ़ी जो उसमें इंडियंस भी काफ़ी थे, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी थे, तमाम सारे लोग थे, एंड अगेन देयर इट गॉट अमेजिंग स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब मैं तंग आ गया सेल्फी खिंचाते। सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड बट वन थिंग एवरीबडी सेड अबाउट द फिल्म, दैट दिस फिल्म हैज़ got a global body, which means it's got a global narrative। तो I hope ये कनेक्ट हो लोगों से। लेट्स सी, अभी तो मैं एडिटिंग करनी शुरू भी नहीं की है, मैं तो अभी और ऐसी 5-6 फिल्में बनाऊंगा जो रिलीजन को हर्ट करती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे एक चीज़ सच हो सकती है इस दुनिया में। कोई एक सच नहीं है, तमाम सच है। हर आदमी अपनी ज्योग्राफी, अपने कल्चर, अपने बिलीफ के साथ करता है। ना किसी को हक है किसी के फेथ और रिलीजन को बुराई करने का, और ना किसी को हक है ये कहने का कि हमारे रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है। राइट, दिस वॉर ऑफ रिलीजन्स क्या हो रहा है, ये सब एक्सपेंशनिस्ट ही तो हो रहा है। ये वॉर ऑफ रिलीजन है और कुछ नहीं है। वो एक को सप्रेस करना चाहता है, वो दूसरे को करना चाहता है, तीसरा चौथे को करना चाहता है, सब सप्रेस करना चाहते हैं। हमारी आइडेंटिटी महान है। मैं तो इसको हमेशा ज़िंदगी भर चैलेंज करूँगा। Hi, my name is Mayuk Ray. I play Mohammed in Mohammed and Urvashi, and this is my first film with Viveki, my first major short film as well.
So and I'm very happy with the response that the film got. पहली बात तो ये है कि मैं I wasn't confident. मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ. तो विवेक जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तू कर सकता है. So what he gave me was कि मुझे ये किरदार जो है ये करता है, and he gave me a full line detail कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में घुसना पड़ेगा तुम्हें. तो वो प्रेपरेशन जो होती है वो सेट के ऊपर नहीं होती, वो प्रेपरेशन होती है तुम्हें 1 महीने पहले से करनी पड़ती है. तो उसके लिए पहले मैंने अपने बाल मुंडवाए, दाढ़ी उगवाई, 3-4 हफ्तों के लिए मैंने आई डिडंट कट माय नेल्स, नाखून नहीं मैंने साफ़ किए. एंड जस्ट टू वो जैसे धूप में जब कोई आदमी चलता है वो फील करने के लिए, क्योंकि ये भुज में हमने शूट की थी, वो फील करने के लिए मैं दोपहर को जॉगिंग करने जाता था जिस सबसे कड़क धूप में. तो उसमें ये सब करके मुझे बस थोड़ा सा घुसना था कि इस आदमी के दिमाग में, जो अकेला आदमी रहता है एक सुनसान जगह में, और सिर्फ वो है और उसका उसका रिलीजन है, उसका भगवान है, एंड बस उसके दिमाग में क्या चलता होगा जब कोई अचानक कोई एक प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और हो जाए, कुछ अलग हो जाए उसकी ज़िंदगी में. तो वो मुझे ढूंढना था. वो दैट वाज द मेन थिंग. Adult scene is not a problem at all. I think as long as कि ये forced ना लगे कि ज़बरदस्ती adult scene लगाए, तो it's not a problem. It was required. It looked very well shot. So उसमें कोई I didn't think any problem होगा उसमें. जो आप बात कर रहे हो उसमें जो adult scene इस तरह दिखाया कि वो आदमी जो है उसका दिमाग खराब हो गया, कि वो दिखाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो जब आदमी का दिमाग खराब हो जाए, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो वो दिखा रहे थे उसकी वो. तो उसमें आई डोंट थिंक आई वाज़न्ट वरीड अबाउट दैट. अमेजिंग. सीखने को बहुत मिला. मेन थिंग यही है कि मैं सीखता गया. वो बहुत पेशेंट थे, वो बहुत उन्होंने मुझे समझाया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे ऑन द सेट एज वेल डायरेक्शन दिया कि ये करना है, ये नहीं करना. एंड more than anything else, the experience of learning was amazing through it. बहुत सारे. मैं कोई जॉनर स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगली बारी थोड़ी लाइटर फिल्म करूँगा, थोड़ा सा either रोमांटिक और कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी है, बिकॉज जो 2-3 फिल्में मैंने पहले की है थोड़ी डार्क साइड पे, तो काफ़ी डार्क साइड पे एक्चुअली. तो मैं थोड़ा सा लाइटर अप करना चाहता हूँ. तो वो इनफैक्ट विवेक जी से अभी बात हो रही थी मेरी, कुछ और करेंगे एक साथ, लेकिन थोड़ा लाइटर स्पेस में, थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ. इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं सब कुछ जान रहा था, मैं टीम जो बनाई थी, लेकिन जैसे ही हम साथ में आए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम. अगर आपकी टीम जो है वो बेहतरीन है तो कोई भी प्रॉब्लम आसान हो जाती है. एज एन एक्टर मुझे अपने प्रोडक्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा. एंड 2-3 चीज़ें ऐसी भी हुई थी, जैसे विवेक जी ने भी कहा था अभी, कि हम रेकी करने गए, हम कच्छ के बिल्कुल बॉर्डर पे गए, वहाँ पे ब्यूटीफुल वाइट सैंड था जब हम रेकी पे गए थे, और बीच में एक मंदिर था. तो हमने कहा ये परफेक्ट है. 2 हफ्ते बाद वापस आए तो जो अरेबियन सी था वो ऊपर आ गया था, तो जो वाइट सैंड था वो बिल्कुल कीचड़ हो गया था. तो शूट करना, मतलब हमने फिर भी कीचड़ के अंदर जो शॉट्स लेने से लिए, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, और जो लोकेशन था वो हट गया. लेकिन लकीली चलते चलते हमें अचानक एक और मस्जिद मिल गई. करते करते पता नहीं, जो कहता है ना ऊपर वाले का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है. ऐसे ही करते करते सब कुछ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. हाँ बिल्कुल, इन द फ्यूचर यस. द थिंग इज कि डिजिटल में आपको क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको कोई सेंसरशिप नहीं है कि आप जो चाहते हैं आप यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. Now that can be good and bad, लेकिन the thing is that you can express, you can make films. तो जो अच्छे भी है वो भी निकल सकते हैं, जो उतने अच्छे नहीं है वो भी काम कर ही जा रहे हैं. So it's a I don't know, right now it's a very 50-50 मैं हूँ कि बहुत अच्छा काम भी देखा है मैंने, बहुत बुरा काम भी देखा है मैंने. So everyone's got that freedom, but I can see this completely in the next 10 years, 5-10 years. Digital will be the platform for people for entertainment, I think.